क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हर बात के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे घर परिवार के लिए कि आपने हमें संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित, अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज तक जो भी जाने अनजाने में हमसे गलती गुनाह हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। प्रभु, मुझे बोलने के लिए शब्द दीजिए। आज के वचन के द्वारा हम ऐसी बातें सीखें कि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर, जब हम तेरे नाम को पुकारे खुदावन, हमारे जीवन के सामने से वो भागें, हमारे सामने से वो डट ना पाए, भाग जाएं यीशु मसीह के नाम से। और वो जो बातें आज अपने वचनों के द्वारा आप हमें सिखाएं, उसके अनुसार हम जीने चलने उठने बैठने वाले बने, इस योग बनाइए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। और अगर कोई खुश ना हो, आनंदित ना हो, तो याद रखिए आपका परमेश्वर जीवित है और वह आपको दुनिया की सारी खुशी देने का सामर्थ्य रखता है। और आप उदास हो तो उदास ना रहो, सही चाल चलो, आने वाले भविष्य में आप हमेशा खुश रहोगे। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज स्पेशली वचन दो प्रकार के लोगों के लिए है, दो तरह का मैसेज है, आप समझिएगा, ठीक है। पहला तो वो जो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए संदेश है, किसी में दुष्ट आत्मा लग गई, वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और दूसरा वो जो निकाल पाते हैं, ठीक है। पहले तो वो हैं जो नहीं निकाल पाते, कारण नहीं पता उनको। और दूसरा वो जो निकाल पाते हैं, निकाल कैसे पाते हैं और नहीं निकाल कैसे पाते हैं, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो आज हम मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 14 से लेके आगे हम देखेंगे अबदूतग्रस्त लड़का, ठीक है। आज के वचन का शीर्षक है अबदूतग्रस्त लड़का। 14 से लेके 21 वचन तक आज हम कोट करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है, जब वे जनसमूह के पास पहुंचे थे, एक मनुष्य आया और ईसा के सामने क्या किया, घुटने टेक कर बोला। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा ना, घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसकी हालत बहुत खराब है, हैं? और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ठीक है, आप समझिएगा। एक व्यक्ति के परिवार में किसी बात की अगर तकलीफ है तो उसे कैसे आना है अपने। उस समय वो अगुआ था, कौन? हमारा प्रभु यीशु। आज हमारे फादर लोग अगुआ हैं, सिस्टर लोग अगुआ हैं, ठीक है, ब्रदर लोग अगुआ हैं, और जो आपने पास्टर जी को जानते हैं वो पास्टर आपके अगुआ हैं। तो वो व्यक्ति कैसे गया? एटीट्यूड में गया, घमंड में गया, गर्दन ऊंची करके गया, हाँ, कॉलर चढ़ा के गया, हाँ। उस समय वो घुटनों पे आया और बहुत नम्रता और दीनता से प्रभु से विनती की कि प्रभु मेरे बच्चे के अंदर मिर्गी दौरा पड़ता है, वो आग और पानी में गिरते रहता है। और ये मत सोचिए कि वो तो यीशु मसीह था इसलिए ऐसा हुआ। कौन जानता था कि वो प्रभु है? कौन जानता था परमेश्वर का बेटा? वो एक चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर का एक बेटा था, हम जानते हैं। बाकी लोग आम इंसान जान के बस वो जानते थे कि कुछ करता है ना, और इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। बस उसे परमेश्वर जान के अगर कोई ग्रहण करता तो क्या आज अगर हम होते जीवित, यीशु मसीह को अगर हम बाइबल से जानते और यीशु मसीह प्रकट होते और सारी बातें जो बोलते थे, जिस तरह चेलों के सामने अपने मरने का भविष्यवाणी करते थे, हम नहीं समझते, हमने बाइबल में पढ़ा है। हाँ, आप बोले थे मेरे मरने का समय आने वाला है, तो क्या हम यीशु मसीह को मरने देते? हम लड़ते उनके लिए। इसका मतलब हमारे सामने चीज़ें घटती तो हम जान चुके हैं, तब घटती ना। उस समय का बात अलग था, उस समय बाइबल लिखी नहीं गई थी हमारे लिए। उस समय पुराना विधान लिखा गया था, उसके विषय में सब लोग नहीं समझते थे। यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और जितनी बातें मैंने तुमसे कही वो सारी बातें तुम्हें समझाएगा। यीशु मसीह के जाने के बाद एक सहायक आया, उनकी बुद्धि खुली, यीशु मसीह के विषय में वो जानना शुरू किए, और पेंतेकोस्त की आत्मा जब उतरी, सारा भेद उन पर प्रकट हो गया। भूलिएगा नहीं इन सारी बातें। देखिए, बहुत लंबी बातें मैं कम समय में बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा,
मैं चाहता हूँ कम समय में जितनी बातें सिखाऊं आप समझो। हालेलुया। हाँ, वो बाप अपने बेटे के लिए घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसकी हालत बहुत ख़राब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके किसके पास लाया? शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। किसके पास लाए? चेलों के पास। किसके साथ रहते थे चेले? खुद परमेश्वर के साथ रात दिन रहने वाले चेले। यीशु मसीह अगर अगर वो जानते कि कौन है ये यीशु मसीह, तो सोच के देखिए वो चेले एक दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया, तो सोच के देखिए वो क्या समझ के उसके साथ रह रहे थे। आज अगर प्रभु के सेवक बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो यीशु मसीह को परमेश्वर जान कर बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं, लेकिन चेले गुरु समझ के, धर्म गुरु समझ के उनके पीछे चल रहे थे। वो सामर्थ के काम किसी चेलों ने नहीं कर पाया कभी, जो काम यीशु मसीह ने उनसे कहा करना। उनकी पेंतेकोस्त की आत्मा जब उन पर उतरी तब वो बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। चेलों ने किया कि नहीं? 12 साल की रक्तस्राव पीड़ित महिला उनके कपड़े का पल्ला छुई तब चंगी हुई, लेकिन पेतरूस जब गली से गुजरा करता था अपने घर से, तो लोग उसके घर के आजू बाजू मरीजों को लिटाया करते थे। जिस तरह परछाई है उसके अपोजिट साइड, विपरीत साइड में लिटाते थे, ताकि उसकी परछाई पड़े और लोग चंगे हो जाएं। बीमार चंगे होते भी थे। हाँ, और पौलुस के शरीर से रुमाल टच करा के ले जाते थे, बीमारों के ऊपर रखते थे, वो चंगे हो जाते थे। ऐसा कभी आपने देखा? यीशु मसीह को कुछ कहना पड़ा तब बीमार चंगे हुए। किसी ने यीशु मसीह को छुआ तब वो चंगे हुए, लेकिन उसने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे। यहाँ परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, रुमाल टच करा के ले जा रहे हैं घर पर, अपने घर पर ले जा रहे हैं, उसके शरीर में टच करा के लोग हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। कैसे? बड़े बड़े काम। वादा किया यीशु मसीह और वही वादा जीवन में काम कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ वचन क्या कह रहा है? कब हुआ? पेंतेकोस्त की आत्मा उतरने के बाद, उसके पहले नहीं हुआ। यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। अब देखिए यहाँ पे सेवकाई की शुरुआत हो रही है। यीशु मसीह के बयान से पता चल जाएगा अभी आपको क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। ईसा ने कहा अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी। क्यों कहा उस व्यक्ति को अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी? वो इसलिए कि देखिए, परमेश्वर का सामर्थ दो तरीके से काम करता है। एक, जिसके जीवन में तकलीफ है वो किस विश्वास से प्रभु के नाम से अपने जीवन में काम चाहता है। हवाबाजी वाले विश्वास है, अरे हाँ कर दो हमारे लिए प्रार्थना, ठीक हो जाएंगे तो ठीक है ना। और एक वो व्यक्ति होता है जो कहता है घुटने टेक टेक कर कि प्रभु कर दे, कुछ तो कर दे, आज तेरा दास मेरे लिए कुछ बोल दे, मेरे जीवन में हो जाएगा, आज मैं चंगा हो के जाऊँगा, आज मैं प्रेयर में जा रही हूँ चंगी हो के लौटूंगी, आज मेरे जीवन का जो कष्ट मेरे दिल दिमाग में घूम रहा है, आज परमेश्वर मैं जाऊंगी, मैं उस कष्ट से ख़त्म होके आज़ाद होके आऊँगी। आज मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, जितना भी शैतान मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, मेरे आय के ज़रिए को, कमाई के ज़रिए को बांध के रखा है, आज मैं आराधना में जाऊंगी, सारे बंधनों से टूटूंगी, मेरे घर का, परिवार का हर एक व्यक्ति आज़ाद होगा, सारे बंधनों से आज़ाद होगा। आज मैं आराधना में जाऊंगा, आज मैं आराधना में जाऊंगी, सारे बंधनों से आज़ाद होके आऊँगी। वो आपका माइंड मेमोरी तय करता है कि आप क्या सोच के जाते हो। प्रभु ने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। सोचना और बोलना एक साथ शुरू कर दो, परमेश्वर के भवन में जाओ, देखो क्या होता है। आप नेक्स्ट लेवल के गवाह होगे, एकदम ऊंचे गवाह होगे, आपके जीवन में बड़े बड़े सामर्थ के काम होते जाएंगे। आमीन। यहाँ क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि तुम कैसे विश्वास करते हो, मेरे नाम से इन लोगों ने प्रार्थना किया और तुम्हारे घर में कुछ काम नहीं हुआ है। अविश्वासी पीढ़ी, कब तक मैं तुम्हारी सहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा? है कब तक रहूँगा? ऐसे ही तुम लोग विश्वास करोगे तो कैसे काम होगा? यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कब तक मैं तुम्हारा साथ देते रहूँगा, कब तक तुम्हारे बीच में रहूँगा, एक न एक दिन तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही विश्वास करोगे तो कैसे तुम्हारे लोग ठीक होंगे? हालेलुया। ईसा ने कहा अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक मैं तुम्हारा सहता रहूं। वो कह रहा है तुम्हारी बातें कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक सहूं मैं। हाँ, उस लड़के को यहाँ ले आओ। ठीक है, कह रहे हैं उस लड़के को यहाँ ले आओ। पहले चेलों से वो नॉर्मली बात किया होगा,
ठीक है। लेकिन जब जान गया कि नहीं, चेलों के बस का रोग नहीं है, उसने क्या किया, यीशु मसीह के पास नॉर्मली बात नहीं किया, घुटनों पे आके बात किया। तो पहले ही अगर नम्र हो जाता वो व्यक्ति, घुटनों पे आ गया होता, पहले ही परमेश्वर के चेलों से विनती विनय कर दिया होता, क्या पता वही चेले कुछ बोले होते और ठीक हो जाता। आप किस वे में, किस सोच में आते हो ना प्रभु के पास, इस बात को ध्यान में रखो। अपने दिल और दिमाग को शांत रखो और प्रभु के पास जब जाओ तो कहो, प्रभु आज हम तेरे भवन में तेरे नाम की महिमा करने आ रहे हैं। तूने कहा है 2 या 3 मेरे नाम से अगर एक जगह उपस्थित होते हैं तो मैं वहीं पे उपस्थित होता हूँ। प्रभु तो हम तो बहुत सारे लोग हैं, तू यहाँ उपस्थित है तो मेरे दिल को भी तो तू जान रहा है, तो मेरे मन की बातों को तो भी जान रहा है। प्रभु आज तो मेरे मन की बोझ को हल्का कर। मैं सच कहता हूँ, आप वो गवाह होंगे, आप वहाँ से हल्के होके आओगे, आप गवाह होंगे और गवाही भी देंगे कि मैं सोच के आया था, मैं ये बोल के रास्ते भर आया था कि आज मैं प्रभु के घर में जाऊँगा, मेरी ये समस्या ख़त्म होगी। आप गवाह होगे इसकी। प्रभु क्या कहते हैं, ईसा ने कहा, ईसा ने अब दूत उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु मसीह क्या कहते हैं, कब तक मैं तुम्हारा सहता रहा हूँ, उस लड़के को मेरे पास ले आओ। जब आप नम्र और दीन हो जाते हैं ना, जब आप घुटनों पे आ जाते हैं ना, खुदा खुद आपको अपने पास बुलाता है, आपकी तकलीफ़ों को डांटने के लिए अपने पास बुलाता है, अपने भवन में बुलाता है, आपके उस गरीबी को, उस बीमारी को, उस लाचारी को, उस नशे को, उस व्यभिचार को, उस पाप को डांटने के लिए और लताड़ने के लिए, उस दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए अपने पास बुलाता है। हाँ, लेकिन कोई तो हो आपके घर में जो दुआ करने वाला हो, तब तो परिस्थिति ठीक हो। बाप अपने बेटे के लिए घुटने टेक के दुआ किया। हाँ, वो बाप अपने बेटे के लिए घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना किया होगा यीशु मसीह से। हाँ, डांट सुनने के बाद भी अविश्वासी अधर्मी पीढ़ी तक परमेश्वर ने, दुष्ट पीढ़ी तक बोल डाला, लेकिन वो नम्र बना रहा, प्रभु से बोलता रहा, प्रभु ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर क्या करेगा, जब आपको अपने पास बुलाएगा, आपके जीवन में जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, जितनी दुष्ट की ताकतें हैं, जितनी बीमारी की ताकतें आपके पीछे पड़ी हैं, और जितने भी कमाई के जरियों को बांध के रखा है, आपके नौकरी के जरियों को बांध के रखा है, परमेश्वर खींचेगा और थप्पड़ लगाएगा और उन्हें भगा के रखेगा। जरूरी नहीं है कि चेले ही कुछ करें, परमेश्वर कभी कभी आपके विश्वास के द्वारा खुद काम करता है। आमीन। आप आराधना प्रार्थना में जानते हो, जाते हो, कोई आपके सर पे हाथ नहीं रखता, फिर भी आप गवाही कैसे लेके आ जाते हो, आज आप आराधना करवा रहे थे, आज हम आराधना कर रहे थे, ऐसा हो गया, हो कैसे गया। इन बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ रहती है। आपका टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन वहाँ रहता है। जब परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, वो जानता है कि किस बात से दुखी हैं। अपने आप को कठोर मत करो। बाप के सामने रोना सीखो, पिटना सीखो। सब अपने दुखों में अपने पति पत्नी कैसे लड़ते रोते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं तो बड़ी हिम्मत बनाए रखते हैं कि हम सब संभाल लेंगे। आप कुछ नहीं संभाल पाओगे। आज तक क्या संभाल ले, क्या आगे संभाल पाओगे। इन बातों का ख्याल रख के आगे बढ़ो, ताकि परमेश्वर सब संभालने पर जिस दिन आ जाएगा आपके जीवन में ना, वो कभी बिगड़ने नहीं देगा। वो हमेशा संभालता जाएगा, क्योंकि जब वो संभालता है तो बिगड़ने नहीं देता है। अपने आप को उसके हाथ में छोड़ो। परमेश्वर डांटेगा भी, दुष्ट आत्माओं को भगाएगा भी, और आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को ठीक करेगा, ठंडा करेगा, और सारी दुष्ट आत्माओं की गर्मी शांत कर देगा और नरक की आग में डाल के। तो वो परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबके लिए एक बात कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले अगर बन गए, मैं सच कहता हूँ, जीवन की सारी तकलीफ़ें, सारा स्ट्रगल, सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सारा बीमारी, सारा नशा, सारा पाप की ताकत, सब कुछ, सारे जुएं टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपके जीवन से, घर परिवार से, और आप आज़ाद होंगे आने वाले भविष्य में, और इसके गवाह आप खुद होंगे। हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी गवाहियों को अपलोड करेंगे और हम सब सुनेंगे उन गवाहियों को। आगे का वचन क्या कह रहा है। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल पाए। मैंने जैसे कि शुरू में कहा, 2 तरह का विश्वास है, 2 तरह की दुष्ट आत्माओं को निकालने वाली ताकतें हैं। एक निकाल सकती है, एक नहीं निकाल सकती। कौन निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता, इन सारी बातों को जानने के लिए आज हम इस बात पर अब हम इम्पोर्टेंट मैसेज पे आए हैं। जो लोग दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हैं और जिनके पास से नहीं निकलते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा,
हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। क्या कहा उन्होंने? तुम लोग नहीं निकाल पाए, इसका मतलब तुम लोग मुझ पर विश्वास कम करते हो, तुम लोग मेरे नाम पे कम विश्वास करते हो, इसलिए नहीं निकाल पाए। आज अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकालने जाते हो और नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप मतलब समझ रहे हो कि आपका यीशु मसीह कमज़ोर है, आप अपने दम पे जा रहे हो। हाँ, मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। पहले तो आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए कि जो मेरे साथ है वो सबसे बड़ा है, उनके साथ जो है उनसे बड़ा मेरे साथ रहता है। अब वो जो सामर्थ के काम उसके नाम से होते हुए दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं आज जो बोलूँगा यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपेगा, क्योंकि वो उसके पास अधिकार है, अधिकार हमारे पास है, उसके पास नहीं। हमें सांप और बिच्छुओं को लताड़ने का, कूचने का, कुचलने का अधिकार हमें मिला है, उसे नहीं। नरक में खुल्लम खुल्ला तमाशा हम उसका देखेंगे, वो हमारा नहीं देख सकता। अधिकार हमारे पास है, हम आज डांटेंगे और भागेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वादा किया है, तुम शैतान का सामना करोगे, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैं आप सबके लिए एक बात कह रहा हूँ, ये आशीष समझ के ग्रहण कर लेना यीशु मसीह के नाम से, कि जब आप शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे, देख लेना वो टिक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। हाँ और आमीन में रिसीव करो। और री बाबा राखोंदो रोहंते निमरी हाला मा शहंदे। ओ प्रभु का वचन कहता है, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से कहो यहाँ से वहाँ तक हट जाए, हट जा, तो यह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। राई का दाना दुनिया में सबसे छोटा दाना माना जाता है, ठीक है। और परमेश्वर का कहना है कि उस छोटे से दाने के बराबर तो विश्वास कर। पहाड़ जैसे, समंदर जैसे, आकाश जैसे विश्वास ना करेगा तो भी चल जाएगा। तो एक छोटे से राई के दाना के बराबर विश्वास कर। वो जो पौधा बीज बोया जाता है, वो पौधा आता है, पक्षी भी बसेरा करती हैं, इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो उस राई के दाने के बराबर तो विश्वास कर। तू उस बीज को ले और बो तो अपने जीवन में उस वचन को, और उस वचन को बो, देख कैसा फल लाता है। और तू ही उस वचन को बोलेगा, दुष्ट आत्माएं थरथराएंगी। तेरा विश्वास उस राई के छोटे से दाने से बड़ा होना चाहिए। तेरा विश्वास उससे भी छोटा है, इसलिए तू आज तक ये सब कर नहीं पाया। क्योंकि कारण है, अगर तू राई के दाना के बराबर विश्वास करेगा तो पहाड़ तक हिला डालेगा। सोच, दुष्ट आत्माएं क्या ताकत है। हाँ, दुष्ट आत्माएं क्या है? वो तो खुद ब खुद अधिकार नहीं लेके घूम रही, जबरन का ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। हाँ, उन पर हंसो, वो खुद शर्म के मारे भागेंगे। उन्हें जूते दिखाओ, खुद ब खुद घर छोड़ के भागेंगे। हालेलुया। उनका कोई अधिकार नहीं। तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो, पेड़ उखड़ेंगे, समुद्र में लग जाएंगे और जीवित रहेंगे। पहाड़ खिसकेंगे, समुद्र में लगेंगे, वो भी पहाड़ बचेंगे, जीवित रहेंगे। कुछ नहीं होगा, हानि नहीं होगा, सब कुछ तुम कर सकते हो। पहाड़ जीवित रहेंगे इन द सेंस कि आप जब पहाड़ सरकाओगे तो वो भी पानी में जाएंगे, उनमें भी पेड़ पौधे लगेंगे, लेकिन उनका कुछ हानि ना होगा। लेकिन आपके पास वो ताकत होगी कि वो सरक जाए। तो आप बोलोगे, ब्रदर आप भी कर लो। अरे भैया मेरे, हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए पहाड़ से कम नहीं है। परमेश्वर ने मुर्दे जिलाया, एक मुर्दा 22 दिन जिया, एक 27 दिन 42 दिन जिया, एक मुर्दा 12 दिन जिया। तो उस मुर्दे को जिलाने वाला भी तो परमेश्वर था। मेरे लिए पहाड़ नहीं था क्या? मेरे सामने सारी बातें नहीं आई थी? मेरे पास बहुत सी गवाहियाँ हैं। परमेश्वर की कृपा होगी, सब एक एक करके गवाही आपके सामने रखी जाएंगी, ठीक है। तो पहाड़ जैसी अवस्था, एक फिजिकल पहाड़ की बात नहीं करें, जब चट्टान और पत्थर की बात हो रही। हमारे जीवन में पहाड़ है दुष्ट आत्माएं, हमारे जीवन में पहाड़ है घर का बच्चा बिगड़ा हुआ जो बर्बाद हो गया है, नशों में चला गया है, व्यभिचार में चला गया है, बेटियां पाप में चली गई हैं, हाँ, पति दारू नहीं छोड़ रहा है। ये सब हमारे लिए पहाड़ से बड़े हैं जो टूट नहीं। पहाड़ तो आप तोड़ तोड़ के अलग भी कर सकते हो, लेकिन घर परिवार की इन सारी चीज़ों को कैसे तोड़ोगे? इसलिए जब राई के दाना के बराबर विश्वास होगा, तब आप कहोगे कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे पति से, बच्चे से, पत्नी से, सबसे समाप्त कर दे। वो करेगा, एक न एक दिन सब खत्म होगा। आप बोलना ना छोड़ो। आमीन। लास्ट वचन हम देखेंगे, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। कब? जब विश्वास रहेगा, मजबूती। किस वचन करता है? परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा
किसी और उपाय से अब दूतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। यह जाति जो है दुष्ट आत्माओं की जाति, एक उपाय है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन मजबूत हो और दूसरा उपवासी जीवन होना चाहिए। 12 महीना में 12 महीना तुम खाना पीना तीनों टाइम रेगुलरली दबा रहे हो और तुम्हारा शरीर टाइम से खाना टाइम से सोना मांग रहा है, तो तुम अपने शरीर के वश में हो, यीशु मसीह की आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो। तो तुम्हें उपवास और प्रार्थना का बैलेंस बनाना है। हाँ, और देखो फिर तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेंगे, उनकी हालत खराब होगी। वो थोड़ा देर ढकोसलाबाजी करेंगे, नाटक करेंगे, वो जाहिर हो गया, बाहर आ गया, इसका मतलब उसका जाने का टाइम आ चुका। दुष्ट आत्माएं जब तक दबी हैं, आप समझिए कि वो अभी जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर वो बाहर आ गई और बयान करने लगी, आप समझ लीजिए कि आपके नाम से उसका हाड़ कांप रहा है डर के मारे। ठीक है, अब वो डर के मारे जब उसका हाड़ कांप रहा है, इसलिए वो अपना रंग दिखा रहा है, अपना रूप दिखा रहा है, आपको डराना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ नहीं है, बस एक चीज़ बोलो, तू हारा हुआ है, तू छिदा हुआ है, तू कुचला हुआ है, तेरी कोई औकात नहीं है खुदावंद के सामने खड़े होने की और उसके लोगों के सामने, क्योंकि वो सब पवित्र हैं। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज आप दुष्ट आत्माओं को निकालने का और उससे लड़ने का आप समझ पाए होंगे कि उनकी कोई औकात नहीं है। खुदावंद खुद हमारे चरणों के नीचे, हमारे पैरों के नीचे उन्हें रखा है, हमें कुचलने का अधिकार दिया। उन पर उनका कोई अधिकार ही नहीं है। उनको अधिकार हम शैतान शैतान बोल के कर दे देते हैं। उनका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो हमें मिला है उन्हें लात मारने का, उन्हें उखाड़ फेंकने का। तो आप, मैं, हम सब शैतान को उखाड़ फेंकें और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं। तो प्रभु आज के इन वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। और हम आज मैं दोपहर में जब मैं थोड़ा सा 1 घंटे के लिए आँख बंद करके लेटा और सो गया, तो मैं एक सपना देखा। जो हमारी सिस्टर रहती हैं इटली में, उन सिस्टर के लिए, जो हमारे कमेंट में आप पढ़ोगे तो हमारे सिस्टर जी का रोज़ मैसेज आता है, और उन सिस्टर जी के लिए मैसेज था कि वो इटली का जो भी काम है, जितना उनसे बन पड़े, अगर वो समाप्त करें तो वहाँ से वो समाप्त करें। और आज के सपने का अर्थ यही है, क्योंकि सपना बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो अर्थ यही है, और वहाँ का काम जितना जल्दी हो सके ख़त्म करें और वहाँ से परमिशन लें, और प्लीज़ वो आप इंडिया आ जाएं और अपने परिवार के बीच में रहें। क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए क्या प्लान किया है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ से आपको आना चाहिए। परमेश्वर आज के सपने का मतलब यही समझाया, और हम बात करेंगे अगर फ़ोन में तो मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने क्या देखा था। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचें, आपका घराना बचाया जय यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय यीशु।